हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मछलियों की शिकार के लिए जाने वाला एक मछेरा समंदर में कश्ती डूब जाने के बाद फ्रीजर में 11 दिन भूखा प्यासा मौत से लड़ता रहा। फिर उस पर क्या गुजरी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये मिसाल ऐसे वक्त दी जाती है जब कोई शख्स किसी एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी मुश्किल में फंस जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ एक ब्राजीली शहरी के साथ। जब मछलियां पकड़ने समंदर के सफर पर निकला तो उसे पता ही ना था कि उसका ये सफर जिंदगी का तकलीफ दे सफर होगा, और उसके साथ उस दौरान वो कुछ हुआ जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। शमाली ब्राजील का रईशी रोड्रिग्स नामी शख्स मछलियों की शिकार के लिए एक छोटी कश्ती के साथ समुद्र के सफर पर निकला था। ताम बैरियोकनूस में एक हादसे के नतीजे में उसकी कश्ती डूब गई और उसने कश्ती में मौजूद फ्रीजर को जयपनाह बनाते हुए जान बचाई और अपनी जिंदगी के 11 कठिन तरीन दिन उसमें गुजारे। रोड्रिग्स के लिए ये दिन इसलिए मुश्किल थे कि वो खुले समंदर में अकेला होने के साथ 11 दिन तक भूखा प्यासा रहा। माहीगीर ने बाद में बताया कि उस वक्त फ्रीजर ही उसके लिए एक सहारा था। यहाँ उसने बगैर कुछ खाए पिए 11 दिन गुजारे। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। और उस दौरान सबसे ज्यादा उसे प्यास ने परेशान किया। उस दौरान माहीगीर को शार्क के हमलों का खतरा भी डराता रहा। उसका कहना था कि इस तरह के खुले समंदरों में बहुत खौफनाक और बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। बलाखिर 11 रोज बाद उसको बचा लिया गया और पुलिस ने समंदर से उसे रेस्क्यू किया। इस हवाले से रोड्रिग्स का कहना था कि मैं फ्रीजर पर था कि मुझे अपने करीब को शोर सा सुनाई दिया। मैंने अपने बाजू उठाकर उन्हें मदद के लिए पुकारा। मुझे उस वक्त बहुत ही धुंधला नजर आ रहा था। मेरे पुकारने पर वो लोग मेरे करीब आए और मुझे वहाँ से बाहिफाजत निकाला। माहीगीर को बचाने वाली रेस्क्यू टीम का कहना था कि जब उसको समंदर से निकाला गया तो वो पानी की शदीद कमी का शिकार था और 11 दिन की अजीतों ने उसकी ज़हनी हालत को मुतासर किया था। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और उसे सनस्ट्रोक भी था और वो पानी के लिए इतना तरसा हुआ था कि रेस्क्यू होने के फौरी बाद उसने शराब पीने की इल्तजा की। जब रोड्रिग्स को रेस्क्यू किया गया तो वो बहुत दुबला पतला और कमजोर था, जिस पर कुछ जख्मों के निशानात भी थे। ताहम मजमूई तौर पर उसकी सेहत बेहतर थी और जरूरत से ज्यादा गर्मी, नमकियात और रोशनी के बायस उसको वाज़ेह तौर पर बिनाई में दुश्वारी हो रही थी। माहीगीर को रेस्क्यू करके अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। ताहम उसकी आजमाइश अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसे जनूबी अमरीकी मुल्क सरीनाम में सफरी दस्तावेजात न होने के बायस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यहाँ उसे 16 दिन कैद में गुजारने पड़े। बाद में रोड्रिग्स को एक परवाज के जरिए उसके वतन शमाली ब्राजील भेज दिया गया। Survival from Brazil. A fisherman managed to save himself after his boat sank by floating in a freezer. He reportedly spent 11 days off the Brazilian coast. और दोस्तों, समंदर से याद आया कि एक खातून ऐसी है जिसने 17 साल पानी नहीं पिया। जैसा कि पानी इंसानी जिस्म की जरूरत है, लेकिन दुनिया में एक खातून ऐसी भी है जिसका जिस्म पानी कबूल नहीं करता। मरहूम मिस्री अदाकारा समा अनवर ने दावा किया कि उसने सेहत के मसाइल के बाइस 17 बार से पानी नहीं पिया। समा अनवर का कहना था कि वो जब भी सादा पानी का एक घूंट पीती है तो उसकी बू और रंग से उसकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। उसने कहा कि पानी पीने से उसके पेट में दर्द होता है और जिस्म में तकलीफ महसूस होने लगती है। उसका कहना था कि ये लाजमी नहीं कि आप बराह रास्त पानी पिए। फलों, सब्जियों, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक के जरिए भी पानी आपके जिस्म को मिल सकता है। मेरे जिस्म को जितनी मिकदार में पानी की जरूरत होती है वो इन चीजों से हासिल हो जाती है। अदाकारा ने टीवी प्रोग्राम में अपनी निजी जिंदगी से मुतल्लिक कई सवालात के जवाब देने से भी इनकार किया। दोस्तों, आपको इन दोनों की कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।